हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं इंटरफेरेंस बाय अ फिल्म विथ टू नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके पहले जो हमने देखा था वो रिटार्डेशन देखा था कि एक प्लेट अगर बीच में रख दी जाती है दो स्लिटों की तो किस तरह से उसका मंदन होता है। अभी हम देख रहे हैं दो असमांतर परावर्तक सतहों के बीच बनी फिल्म से व्यतिकरण। तो यहाँ देखिए पी क्यू और आर एस हमने एक प्लेट ली है जो कि एंगल थीटा यानी कि एक साइड पतली और एक साइड मोटी है, असमांतर है। तो इसमें देखिए किस तरह से हम इसे समझेंगे। जब प्रकाश किरण एक पतली फिल्म पर आपतित होती है तो फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठ से किरण का आंशिक परावर्तन व आंशिक अपवर्तन होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियल ट्रांसमिशन होता है, तथा परावर्तित व पारगत भाग में प्राप्त किरणों में व्यतिकरण होता है। फिल्म के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता उस बिंदु पर आने वाले व्यतिकारी किरणों के बीच के मार्ग अंतर पर निर्भर करती है। अगर ए बी एक हम रे डालते हैं इसकी एक प्लेट की साइड पी क्यू पर, इस प्लेट पर, तो ये पी क्यू सॉरी ए बी जो है वो बी डी पार्शियली ट्रांसमिट हो गई और ए बी से बी सी जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब आगे बी डी को देखिए कि बी डी दूसरी सतह पर जब टकराएगी तो डी ई के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो गई और ई जी के फॉर्म में उस मटेरियल से ट्रांसमिट हो गई। तो अगर हम P से R तक के बीच में जो हमने थीटा कोण माना है तो यहाँ पर जो प्लेट की मोटाई है वो कितनी है, T के बराबर ली हुई है हमने। ये हमने डायग्राम में दिखाया है। आगे देखिए, चित्र में दो पृष्ठ PQ तथा RS एक दूसरे से अल्प कोण थीटा पर झुके हैं। इनके बीच बनी फिल्म वेज फिल्म कहलाती है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। माना एक वर्णीय प्रकाश यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से स्रोत से प्रकाश किरण ए बी फिल्म पर लगभग अभिलंबवत आपतित है, मीन्स परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है। पृष्ठ PQ से इसका आंशिक भाग परावर्तित होकर BC मार्ग का अनुसरण करता है तथा आंशिक भाग अपवर्तित होकर BD मार्ग का अनुसरण करता है। मीन्स BC जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और BD जो है वो ट्रांसमिट होती है। अपवर्तित किरण BD फिल्म के पृष्ठ RS पर पुनः आंशिक परावर्तित तथा आंशिक अपवर्तित होती है। इस प्रकार फिल्म के पृष्ठों से उत्तरोत्तर आंशिक परावर्तन व आंशिक अपवर्तन के फलस्वरूप परावर्तित भाग में व्यतिकारी किरणें BC व EG प्राप्त होती हैं। चूंकि ये किरणें फिल्म से लगभग अभिलंबवत दिशा में जाती हैं, अतः इनके बीच मार्ग अंतर 2 म्यू टी होता है, जहां टी बराबर बिंदु डी पर फिल्म की मोटाई है। लेकिन स्टोक के नियम से बी पर परावर्तन के कारण परावर्तित किरण में अतिरिक्त मार्ग अंतर λ/2 उत्पन्न होता है। अतः परावर्तित भाग में प्राप्त व्यतिकारी किरणों के मध्य प्रभावी मार्ग अंतर कितना होगा, डेल्टा बराबर 2 म्यू टी प्लस λ/2। फॉर कंस्ट्रक्टिव यानी कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पाथ का जो डिफरेंस होता है, मार्ग अंतर होता है, वो एन लैम्डा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर मार्ग अंतर की वैल्यू रखें तो 2 म्यू टी प्लस λ/2 बराबर एन लैम्डा मिल जाएगा। λ/2 को राइट साइड में शिफ्ट करने पर हमें मिल जाएगा 2 म्यू टी बराबर 2n-1 λ/2। λ/2 कॉमन निकाला है तो 2n-1 λ/2 मिल जाएगा, जो कि इक्वेशन 1a बन जाती है। उसी तरह विनाशी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए जो कंडीशन होती है वो 2n+1 यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 होती है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। तो मार्ग अंतर में वैल्यू रखेंगे तो 2 म्यू टी प्लस λ/2 इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। λ/2 को मल्टीप्लाई करके 2n+1 से और लेफ्ट वाले λ/2 को राइट वाले λ/2 से कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 म्यू टी बराबर एन लैम्डा, जो कि 1b इक्वेशन बनाती है। अब आगे देखिए, चूंकि वेज फिल्म की मोटाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परिवर्तित होती है, अतः 2 म्यू टी का मान भी परिवर्तित होता है, जिसके फलस्वरूप फ्रिंजें बनती हैं। फ्रिंज की आकृति उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ लोकस होती है जिनके लिए मार्ग अंतर समान होता है। अर्थात किसी भी दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के लिए 2 म्यू टी का मान नियत होना चाहिए, अर्थात टी का मान नियत होना चाहिए। अतः वेज फिल्म में प्राप्त फ्रिंजें समान मोटाई की फ्रिंजें फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस कहलाती हैं। क्योंकि वेज फिल्म किसे कह रहे हैं, जो एक साइड से पतली एक साइड से मोटी है, तो इसकी थिकनेस अलग अलग होने से फ्रिंजें भी अलग अलग बनेंगी। फिल्म की कोर यानी कि एज पर टी बराबर 0, जहां पर इसका शुरू हो रही है उसका एंगल, वहां पर टी थिकनेस जो है वो 0 है। तो 2 म्यू टी बराबर कितना मिल जाएगा, 0, जो न्यूनतम तीव्रता की शर्त है। अतः फिल्म की कोर परावर्तित भाग में अदीप्त काली दिखाई देती है।
जैसे जैसे कोर से फिल्म की मोटाई बढ़ने की दिशा में जाते हैं, एकांतर क्रम में दीप्त यानी कि ब्राइट, अदीप्त यानी कि डार्क फ्रिंजे कोर के समांतर मतलब पैरेलल दिखाई देती हैं, एक के बाद एक सरल रेखा के रूप में दिखाई देती हैं। अब चित्र देखिए। माना चित्र में फिल्म की कोर कॉर्नर से एनवी अदीप्त डार्क फ्रिंज की दूरी xn है तथा यहाँ फिल्म की मोटाई tn है, तो 2 म्यू tn बराबर हो जाएगा n लैम्डा। चूंकि फिल्म का वैज कोण थीटा अत्यंत अल्प है, अतः tn बराबर xn थीटा। यहाँ जो रिलेशन लिखा है थिकनेस, इसको आप ऐसे नाप सकते हैं जैसे एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल अगर थीटा बहुत छोटा है, आर्क आपकी tn के इक्वल हो गई और आपकी रेडियस यानी त्रिज्या जो है वो xn के इक्वल हो गया। तो आपको जो आर्क है उसकी वैल्यू मिल जाएगी xn इंटू थीटा। तो 2 म्यू tn इज इक्वल टू 2 म्यू xn थीटा, जो कि n लैम्डा के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि n प्लस वन भी अदीप्त फ्रिंज की ओर देखें, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए ऑड मल्टीपल्स होते हैं पाथ डिफरेंस, तो वो आपको मिलेगा tn प्लस वन मोटाई है तो 2 म्यू tn प्लस वन बराबर n प्लस वन लेमडा। लेकिन tn प्लस वन बराबर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको xn प्लस वन थीटा। अब यहाँ पर tn की वैल्यू रखेंगे तो 2 म्यू xn प्लस वन थीटा इज इक्वल्स टू n प्लस वन लेमडा, जो कि समीकरण 3 है। तो 2 में से 3 घटाने पर यानी कि xn और xn प्लस वन वाली फ्रिंज को घटाने पर 2 म्यू xn प्लस वन माइनस xn थीटा बराबर लैम्डा मिल जाएगा। अतः फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर xn प्लस वन माइनस xn बराबर लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ कोण थीटा जो है वो रेडियन में है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई, जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा ही होती है। तो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ये वेज फिल्म्स के लिए जो है फ्रिंज चौड़ाई है, जबकि हमने इनिशियली बीटा इज इक्वल्स टू 2d अपॉन लैम्डा डी पढ़ा था, लैम्डा डी अपॉन 2d पढ़ा था। तो यहाँ पर ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में वेज फिल्म की थिकनेस पूछते हैं तो उसका जो रिलेशन है वो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा है, जबकि नॉर्मल जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन 2d होती है। तो ये आज के लेक्चर के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।